प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्यारे भाइयों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। आज मैं आया हूँ, अपने भाई के ससुराल में आया हूँ और यहाँ पर आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब यीशु मसीह कहता है इसके बाद, तो उसका कहने का तात्पर्य क्या है। और दूसरी बात, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, वो स्वर्ग में शरीर के साथ चला गया था या फिर वह आत्मा में गया था। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि यहाँ ऊपर आ जा, तब वह स्वर्ग में कैसे गया था। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि वह आत्मा में स्वर्ग में गया था, क्योंकि अभी तक उसे पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक उसे पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो आत्मा में चला गया था। और दूसरी बात, इसके बाद का मतलब है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद से लेकर के कलीसिया का जो युग है, अनुग्रह का युग, उसके समाप्त होने के बाद जब 7 साल का समय होगा, तब तो यीशु मसीह उसके विषय में कहना चाहता है। ये मैंने 2 बातें बताई थी। लेकिन जब यूहन्ना स्वर्ग में जाता है आत्मा में, तब वह वहां पर क्या क्या देखता है। तो सबसे पहले वह वहां पर परमेश्वर का सिंहासन देखता है। दूसरे वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 वचन, एंड इमीडिएटली आई वॉज इन द स्पिरिट एंड बिहोल्ड a throne was set in heaven and one sat on the throne। तो जैसे ही वह स्वर्ग में जाता है, मेरे पास, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जैसे ही वह स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग में जाने के बाद में सबसे पहले क्या देखता है, तो वहां पर एक सिंहासन है और सिंहासन पर एक जन बैठा हुआ है। और जब वह उस व्यक्ति का वर्णन करता है, तब वह कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा है वह किसी और सार्दियन स्टोन, पत्थर के समान है। इतना तेजोमय है, उसका तेज इतना है। तो उसका वर्णन, क्योंकि उस समय जास्पर और सार्दियन, ये जो स्टोन है, वो सबसे तेजोमय और मिनी क्रिस्टल माने जाते थे, या वही उनको पता था। तो उससे वो तुलना करता है, वो ऐसा है। यहाँ पर यूहन्ना उसे देखता है, लेकिन यूहन्ना को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वास्तव की यूहन्ना यहाँ पर सबसे पहली तो बात आत्मा में है। और यूहन्ना उन बातों को देखता है जो बातें भविष्य में घटित होने वाली है। भविष्य की बातें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को उस समय बताता है। AD 100 के समय में बहुत बात की बातें यीशु मसीह स्वर्ग में ले जा करके उसे बताता है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग जो है
वो यूहन्ना देखता है, और यूहन्ना देखता है कि स्वर्ग किस तरह का है। वहाँ पर सबसे पहले वो क्या देखता है, तो परमेश्वर का सिंहासन, और परमेश्वर की सिंहासन पर परमेश्वर को बैठा हुआ देखता है। उसके बाद में और वहाँ पर 24 आसन है, सिंहासन है, उस पर 24 एल्डर्स पूर्णिय बैठे हुए हैं। वे श्वेत सफेद बिल्कुल वाइट चोला जगा पहने हुए हैं, और सिर पर उनके क्या है, सोने के मुकुट है। और फिर वहां पर सप्तरंगी धनुष है, और कांच के समान वहां पर सागर जैसा है। तीसरा वचन, एंड ही दैट set was to look upon like a jasper and the sardine stone, and there was a rainbow round about the throne। अर्थात उस सिंहासन के चारों ओर एक धनुष्य है, मेघ धनुष्य, और यहां पर लाइक इमर्ज 7 रंगों का धनुष्य। और फिर उस सिंहासन के चारों ओर उस 24 जो परमेश्वर की सिंहासन के चारों ओर 24 आसन है, जिस पर वो 24 एल्डर्स बैठे हुए हैं। और फिर वहां से बहुत तेज लाइट आ रही है, और फिर वहां पर जो आवाज आ रही है वो किसी सागर के गरजने के समान आवाज आ रही है। और वहां पर 7 ज्योति है जो जल रही है, और यहाँ पर बताया है कि वो 7 ज्योति जो है वो परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है। या यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, एंड आउट ऑफ द थ्रोन proceeded lightnings and thunderings and voices। ये कहाँ से आ रही है? ये जो प्रकाश है, ये जो गर्जना है और जो आवाज है, वो सिंहासन के अंदर से आ रही है। कहाँ से? सिंहासन के अंदर से आई है। सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 ज्योतियां हैं, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of the Lord God। तो ये 7 ज्योतियां परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, यहां पर लिखा है। और फिर वहां पर 4 ऐसे प्राणी हैं जो स्वर्गीय प्राणी हैं। 4 प्राणी हैं जो स्वर्गीय प्राणी हैं, जिनको 7 पंख, समझिए 4 पंख है, और उनको चारों ओर शरीर में आंखें हैं, आंखें। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा, आंखें हैं। लेकिन यहां पर ये 4 जो प्राणी है, जो स्वर्गीय प्राणी है, उनको जो चेहरे हैं, चेहरे, द फेस ऑफ दैट बीस्ट, उनके चेहरे कैसे हैं? तो उनके चेहरे जो है वो पहले का बब्बर शेर के समान है। लाइन बब्बर शेर, उसका चेहरा।
हाथ पैर हैं, पंख हैं और चेहरा बब्बर शेर के समान है। और फिर दूसरे का जो है वो किसी बछड़े के समान है, गाय का जो बछड़ा होता है उसके समान है। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य के समान है और चौथे प्राणी का चेहरा जो है वो गरुड़ के समान है, उकाब के समान। तो यहां पर 4 प्राणी है और इन 4 प्राणियों के चेहरे अलग है। उनको 4 पंख है, हाथ पैर है, लेकिन उनके चेहरे अलग अलग हैं। तो उनके चेहरे क्यों अलग अलग है उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, मैं बाद में इस पर जरूर बताऊंगा। और फिर वे रात दिन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र 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 कहते हैं। और जैसे वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तुरंत ये जो 24 एल्डर्स है, ये जो 24 पूर्णीय है, वडील वर्ग है, ये परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं, सरेंडर करते हैं और अपने मुकुट जो है वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने रख देते हैं। और फिर उस मुकुट को आराधना करते हैं, मुकुट सामने रखते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और अपना पूरा अधिकार परमेश्वर को दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बातें दिखाई देती है। स्वर्ग में जो यूहन्ना देखता है, स्वर्ग में जो कुछ भी यूहन्ना देखता है वो 4 अध्याय में जो है वो मैं ये कर रहा हूँ। 5वां अध्याय तुम बाद में हम पढ़ेंगे, 5 और 6 भी पढ़ना है। तो यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं, द 24 elders before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यह 24 पूर्णीय 24 एल्डर्स जब जमीन पर गिरते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर की महिमा करके क्या कहते हैं, तू ही अकेला मैं फिर से पढ़ता हूं। जब ये परमेश्वर की महिमा करते हैं तो क्या कहते हैं, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor and praise, power. तू महिमा और प्रशंसा और सारा अधिकार स्वीकारने के योग्य है, क्योंकि तूने सारी सृष्टि को बनाया है। और यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर की सृष्टि बनाने के पीछे का मकसद पता चलता है। सबसे पहले परमेश्वर की सृष्टि बनाने का मकसद पता चलता है। तो मकसद क्या है? मकसद है परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर उससे संतुष्ट है, उसे आनंद मिलता है
और उसकी ये इच्छा थी, उसकी डिजायर, उसकी इच्छा थी कि वो सृष्टि को बनाए, उसमें उसे आनंद मिलता है। इस कारण उसने सारी सृष्टि को बनाया। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि सृष्टि को बनाए, उसमें उसे आनंद मिलता है, और जिसमें उसे आनंद मिलता है वो उसने किया। अब 4 प्राणियों का जो तात्पर्य है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले वो बताऊंगा, फिर 5वां अध्याय पढ़ूंगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी अनीता जो है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। वो पिछले बार शैतान ने उसे बहुत सताया, लेकिन अभी वो ठीक है। आज मैं वो यहाँ पर बाल बना रही है, तो मैं थोड़ा सा उसे बताऊंगा। ये बहुत परमेश्वर की अच्छी सेविका है। ये देखिए मेरी बेटी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं छोटी छोटी सभाएँ करते रहता हूँ, उन सभाओं के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैं एक स्वतंत्र परमेश्वर का दास हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मिशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। पहले था, लेकिन वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। और फिर खर्चा काफ़ी होता है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर आता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है पवित्र आत्मा की ओर से, तो डोनेशन भेजिए। मैं QR कोड भी यहाँ पर लगाऊंगा। और मेरी एक संस्था है, रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, रजिस्टर है। यदि आप इसकी कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं समर्पित हूँ, तो आप भी उसमें थोड़ा सा सहयोग दीजिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मुझे आगे काफ़ी जो प्लान्स है, काफ़ी कुछ करना है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का सबसे बड़ा सहयोग आपका रहेगा। और यदि आपको परमेश्वर प्रोत्साहित करता है तो डोनेशन भेजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट भी अगर आप लोग भेजेंगे तो सेवकाई के लिए ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। वीडियो शेयर करना, डोनेशन भेजना, प्रार्थना करना, ये सेवकाई का बहुत बड़ा एक अंग है। और इससे परमेश्वर की महिमा होगी, सुसमाचार बढ़ेगा, तो उसमें आपके भी आशीषें बढ़ेगी। हर विश्वासी का कर्तव्य है कि वो सुसमाचार सुनाए और सुसमाचार सुनाने में सहयोग करे। प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आपको यीशु मसीह में बनाए रखे। जब भी आएगा, आप लोग भी, हम सभी मिलकर के स्वर में उठाए जाए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आमीन।